अब बात एक बड़ी खबर की। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। खुद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। इमरती देवी ने डबरा थाने में केस दर्ज करवाया था जीतू पटवारी के खिलाफ। जी हां, उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, अमर्यादित बयान दे दिया था। उसी को लेकर याचिका लगाई, उसी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इमरती देवी ने केस दर्ज करवाया था, इमरती देवी ने डबरा थाने में, और उसी केस को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को रद्द किया जाए। खुद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से। हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की, और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं, और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। और चलिए, ये मामला काफी गरमाया जब जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर बयान दे दिया था। कई रिएक्शंस भी सामने आए थे राजनेताओं के, खासतौर से महिलाओं के, कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दुर्गेश, जब ये बयान जीतू पटवारी ने दिया था तब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आए थे जीतू पटवारी। इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, अब लेकिन इससे बचने की कोशिश है कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की, इसलिए हाईकोर्ट का रुख किया है जीतू पटवारी ने। बिल्कुल सुमित, देखिए, राजनीतिक मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन जब मामला कानूनी पचड़ों में फंस जाता है तो फिर आदमी को न्यायिक प्रक्रिया ही अपनानी पड़ती है, और यही प्रक्रिया अपनाई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, जिन्होंने डबरा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। जीतू पटवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था वो राजनीतिक तूल पकड़ा गया है। बीजेपी ने उसे जबरदस्ती उछाला है, जबकि उन्होंने अपने बयान से ना किसी को टारगेट पर रखा था और ना ही किसी का अपमान किया है। जीतू पटवारी के वकील का कहना है कि उनके बयान से किसी भी तरह से इमरती देवी का अपमान नहीं होता है, ना ही उनकी मानहानि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को तूल दिया गया, राजनीतिक जो है रंग दिया गया, और उसके बाद मामला जो है थाने में दर्ज कराया गया, एफआईआर दर्ज की रहेगी। इसलिए इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए इस एफआईआर को रद्द करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने, चूंकि अब पिटीशन जीतू पटवारी की ओर से दायर की गई, इसलिए जीतू पटवारी के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार, राज्य शासन, डबरा थाना और इमरती देवी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। अब 2 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिस पर अब इमरती देवी की तरफ से, पुलिस की तरफ से और आश्वासन की तरफ से जवाब दिया जाएगा, और फिर उनके तर्क रखे जाएंगे कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और क्यों ये एफआईआर लागू आगे भी रहनी चाहिए। देखना होगा कि बिल्कुल सवाल जवाब होंगे, तर्कों के यहाँ पर तीर चलाए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जो वकील हैं वो तर्क रखेंगे। लेकिन दुर्गेश, अति उत्साहित होकर नेता कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं, तुरंत ही उसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आता है, लेकिन जब कानूनी पचड़ों में ये मामला चला जाता है तो कभी न कभी हम देखते हैं कि मुश्किलों में अभी घिर जाते हैं जो राजनेता होते हैं, जो ऐसे बयान दे देते हैं। अब हालांकि जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंस चुका है अब ये मामला। बिल्कुल सुमित, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, कीचड़ उछाड़ना, बयान देना, ये आम बात है, और मंच से उतरते ही नेता इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब वही बातें कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती है तो फिर इंसान को जो है अदालत का रुख करना ही पड़ता है, और यही हुआ इस मामले में। इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करा दी। अब एफआईआर जब दर्ज होगी तो निश्चित तौर पर आगे चलकर गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस पूरे मामले पर और भी मुश्किलें बढ़ सकती है, और इसलिए एफआईआर को ही रद्द कराने की मांग को लेकर यह हाईकोर्ट में रुख अपना लिया। और एक कानूनी रास्ता भी होता है गिरफ्तारी से बचने का, क्योंकि अगर मामला कोर्ट चला जाता है तो फिर कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेती है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक जाती है।
तो इस पूरे मामले पर अब जुलाई, जैसा कि मैंने कहा कि जुलाई तक अब कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित तौर पर अब जब कोर्ट में पुलिस, इमरती देवी अपनी तरफ से नोटिस का जवाब दे देंगी, तब उसके बाद मामले पर आगे कुछ प्रक्रिया हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कानूनी प्रचलन तो है जो जिसमें जीतू पटवारी फंसे हुए हैं, और इस मामले पर देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।